संजीत कुमार जी, हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो ऐसा लग रहा था कांग्रेस वहां जीत जाएगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी और 10 साल सरकार चला चुकी थी बीजेपी, और बहुत उम्मीदें भी थी पार्टी को। लेकिन जिस तरह से योगी जी ने वहां बहुत सारे रैलियां की और करीब 60% सीटें जो जहां जहां वो गए वो उन्होंने बीजेपी को जिता दी। बहुत सारे और भी फैक्टर रहते हैं, लेकिन योगी जी जिस तरह से माहौल बनाते हैं, जिस तरह से हिंदुत्व वाली विचारधारा लेके आते हैं, उससे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। दिल्ली में भी आप देखते हैं कितना असर पड़ेगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के एक स्टार प्रचारक के रूप में योगी जी हर जगह जाते हैं और काम करते हैं। लेकिन आज नवीन जी, प्रश्न ये है कि क्या इस दिल्ली के लिए योगी जी कितने रेलिवेंट हैं, इस दिल्ली के लिए केजरीवाल कितने रेलिवेंट हैं। आज इन बातों के बारे में हमें समीक्षा करने की तो आवश्यकता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि योगी जी आए और आज दिल्ली के पास जब जल का संकट होता है, आज तमाम प्रांतों से, हमें चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम प्रांतों से जो जिस प्रकार की हमें मदद मिलनी चाहिए। आप जब अब मई जून का महीना होता है तो जल संकट की समस्या होती है। इस दिल्ली के जो समस्याएं हैं, इस दिल्ली के लोग जो दिन रात इन जिन चीजों से वो जूझ रहे हैं, आज हमारे सामने मुद्दा ये है कि कौन सी पार्टी और किस प्रकार की हमारे सामने वो बातें रखते हैं। होंगे योगी जी, निश्चित रूप से वो हिंदुत्व के ऊपर चर्चा करते होंगे और उनके ऊपर अपनी बातचीत करते होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस दिल्ली के अंदर आज हमारी रोजाना की जिंदगी में जो हमारे लिए जो महसूस करने वाली बातें हैं, हमें उनके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। क्या इस दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर कौन बात करेगा, कौन गंभीर है। केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार के रूप में पिछले 10-11 वर्षों से केजरीवाल जी यहां काबिज थे। उन्होंने नारा दिया था कि एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में लोगों ने एक बहुत आशा भरी नजरों से उनके ओर देखा था, लेकिन बहुत धोखा खाया। आज सच्चाई है कि मीडिया के लोग फिर से मीडिया, या मैं समझता हूं तमाम साथी जो भी है, इस प्रयास में लगे पड़े हैं कि आज इस दिल्ली को फिर से वही योगी जी, केजरीवाल और तमाम इन चीजों के ऊपर, इशूज के ऊपर हम चर्चा करें। लेकिन नहीं, जमीनी स्तर पे जो बातचीत है वो कुछ और ही है। जमीन पर लोग ये सुनना चाहते हैं, चाहे योगी जी हो, केजरीवाल जी हो, कि हमारे लिए रोजगार के बारे में चर्चा कब करेंगे आप। केजरीवाल जी, आपसे ये लोग सुनना चाहता है कि आज डीटीसी बसों का जो फ्लीट है वो कम क्यों हो गया। हमारे लिए आपने घोषणा तो की थी कि आप फ्री कर देंगे, लेकिन महिला सुरक्षा के बारे में जिस प्रकार से स्थिति है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन तमाम जो आपराधिक स्थिति है, जो लेवल है, वो बहुत ही हाई लेवल है। तो इसके बारे में आज योगी जी बताएं कि हम साहब इस दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के बारे में भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो किस प्रकार से उन्होंने इस अपराध को कैसे नियंत्रण करने में वो चूक हो गए। आज ये केजरीवाल जी बताएं, और एलजी साहब के बारे में कि साहब आप के साथ समन्वय, आपको पता है कि इस दिल्ली के अंदर हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हमारी ड्यूटीज हैं, लेकिन आप उस राइट एंड ड्यूटीज को भूल करके आपस में 10 वर्षों में लगातार लड़ाई झगड़े ही करते रह गए। और दिल्ली की जनता की जो मूलभूत समस्या है, पॉल्यूशन हो, चाहे सीएनजी, पेट्रोल्स, ये तमाम कीमतें आज ऊंची दरों पे बढ़ रहे हैं। हमारे उपभोक्ता के लिए, जो एक उपभोक्ता के जीवन में जो चीजें, उनकी सुविधाजनक चीजें होनी चाहिए, वो आज नहीं मिल पा रहे हैं। आज लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आज इन बातों पे जो मौलिक विषय, जो लोकतंत्र का जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती है ठीक है। लोगों की जन समस्याओं के बारे में चर्चा